तो नेक्स्ट अब हम करते हैं कि जब भी हम ग्रुपिंग ऑफ द सेल्स करते हैं तो उसमें चार टर्म्स आती हैं। तो वो चार टर्म्स हैं क्या? तो पहली जो टर्म आती है वो है हमारी ई, यानी कि इसे कहते हैं हम ईएमएफ। फिर सेकंड है वी, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज, या सिंपली हम इसे वोल्टेज कह देते हैं। आर यानी स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस, और कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये चार टर्म्स रिलेटेड रहती हैं ग्रुपिंग ऑफ द सेल्स या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में। तो ये हैं क्या एक्चुअली, तो इन्हें हम डिफाइन करेंगे और इनमें रिलेशन निकालेंगे कि इनमें रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ईएमएफ होती क्या है। तो ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो इसकी फुल फॉर्म हम के शॉर्ट में कह देते हैं ईएमएफ। फुल फॉर्म है इसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये फोर्स क्या है, डेफिनेशन करेंगे, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल। तो जो हमारी सेल है उसकी जो टर्मिनल है हमारी पॉजिटिव नेगेटिव, उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, कब? इन द ओपन सर्किट, जब हमारी सर्किट क्या ओपन है, यानी कि हमने क्या कर रखी है ऑफ, स्विच है जो हमारा वो ऑफ है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू रहेगी उसे कहते हैं हम ईएमएफ ऑफ द सेल। ये क्या होगी, इट्स वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑन आर। आर क्या हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो इस पे ये डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि जब स्विच ऑफ है तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आप कुछ भी लगाओ तो उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज द, जो ईएमएफ होगी हमारी वो हमेशा स्लाइटली ग्रेटर देन होगी हमारे टर्मिनल वोल्टेज वी से। तो ई ग्रेटर देन वी, तो ये इसके पॉइंट रखने हैं। सेकंड अब हम बात करते हैं टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज यानी कि वी, तो ये वी क्या है, द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल्स। वही सेल्स कब, व्हेन द क्लोज्ड सर्किट। अब क्या हुआ, हमने स्विच को हमने ऑन कर दिया, तो जो टर्मिनल्स हैं हमारे पॉजिटिव नेगेटिव, उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसे कहेंगे हम टर्मिनल वोल्टेज। कब? क्लोज्ड सर्किट, सर्किट हमारी बंद है, यानी कि स्विच हमारा ऑन है, तब जो वैल्यू आएगी पोटेंशियल डिफरेंस की उसे कहेंगे हम टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज हमेशा डिपेंड करेगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर पे, अपने आर कैसा लिया है, स्मॉल है या लार्ज है। और ये हमेशा जो टर्मिनल वोल्टेज है वो ईएमएफ से क्या रहेगा, स्लाइटली लेस देन। तो ये पॉइंट हमें याद रखने हैं हमें ई में, तो ये हमारी वी। अब हम बात करते हैं आर यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि स्मॉल आर। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है हमारा, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। जो सेल है हमारे, उसकी जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाएगा उसे कहते हैं हम इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसे हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो ये आ गया हमारा स्मॉल आर। और कैपिटल आर आपको पता है, ये कैपिटल आर क्या हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये फोर्थ टर्म है हमारी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो जो बाहर हम सर्किट में कनेक्ट करेंगे रेजिस्टेंस, जो हमारी सर्किट को क्या सेफ रखेगा, उसे कह रहे हैं हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। अब हम बात करेंगे कि इनमें ई वी आर, इनमें रिलेशंस क्या है। तो रिलेशन हम ड्राइव करेंगे। तो अब हम करते हैं कि रिलेशन बिटवीन देम। तो रिलेशन बिटवीन ई वी आर और आर, तो इनमें रिलेशन क्या होगी, कैसे निकालेंगे हम। तो सबसे पहले हमने सर्किट डायग्राम हमने लिया, ये हमने ईएमएफ ऑफ द सेल, ये इसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर कनेक्ट किया, ये करंट है जो फ्लो थ्रू द सर्किट, तो ये हमने मानी की। तो जब की ऑन रहेगी तो जो हमारी वैल्यू आएगी पोटेंशियल डिफरेंस की उसे कहेंगे हम टर्मिनल वोल्टेज। और जब हमारी ये की ऑफ है तो जो वैल्यू आएगी वो रहेगी हमारी ईएमएफ। तो इनमें रिलेशन क्या है वो निकालते हैं। तो लेट ई बराबर ईएमएफ ऑफ द सेल, वी बराबर टर्मिनल वोल्टेज, आर बराबर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, आर बराबर इंटरनल रेजिस्टेंस, आई इक्वल टू करंट फ्लो इन द सर्किट। तो नाउ सबसे पहले हमें रिलेशन निकालनी है कि ईएमएफ ऑफ द सेल, इसकी टोटल ईएमएफ क्या होगी। तो ओम्स लॉ हम यूज कर सकते हैं। तो ई बराबर आई आर, तो ई इक्वल टू आई आर, क्या है हमारे दोनों ही रेजिस्टेंस क्या है सीरीज में, तो R प्लस आर हो गया हमारा। यहां से हमने R प्लस आर बराबर ई अपॉन में आई, स्मॉल आर निकाल लेंगे हम, ई अपॉन में आई माइनस के आर। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट को आप लिख सकते हो, यहां से यदि मैं R कॉमन ले लूं तो ई अपॉन आई आर माइनस वन इंटू में आर। तो आई आर किसके इक्वल होता है हमारा, वी के। तो R इक्वल टू ई अपॉन में वी माइनस वन इंटू में आर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन ई वी आर एंड आर। तो ये आपकी रिक्वायर्ड रिलेशन है। यदि आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज में रिलेशन कहे तो ये निकालनी है। अब यदि करंट के लिए कहे वो क्या करेंगे हम, स्पेशल केस फॉर करंट।
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब इक्वेशन फर्स्ट पे जाएंगे, आर बराबर ई अपॉन आई माइनस आर, तो ये हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखी। अब यहां से हमने क्या किया, आई कॉमन लिया, तो ई माइनस आई आर अपॉन में आई आर किसके इक्वल होता है, वी के, तो आर इज इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन में आई। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन ई वी आर एंड आई। तो करंट के साथ पूछेगा, इसे करेंगे, और जब हमारे वोल्टेज और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कहेगा तो इसे निकालेंगे। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन।